बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज मैं अपने नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, मतलब शाम के रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मिक्स दाल, मतलब सारी दालें मिक्स करके ना मैं एक दाल बनाने जा रही हूँ। पहले तो मेरा ऑयल ख़त्म हुआ था तो अभी लाए थे, वो मैं फिलअप कर रही थी और उसके बाद फिर मैं दाल बनाऊंगी। मुझे लगा नहीं था कि ये अच्छी बनेगी क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ। जस्ट मैं घर में आम रूटीन में दाल सब्ज़ी चिकन पुलाव ये सब बनाती रहती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा कुकिंग मैं कभी नहीं करती हूँ। मतलब कि हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है दाल साग, मतलब दाल और साग सस्ता, लेकिन दाल भी आजकल बहुत महंगी हो चुकी है, ये भी इतनी सस्ती नहीं है। तो मैं दाल मतलब यही चीज़ें ही बनाती हूँ। तो वरना मैं कुकिंग चैनल ना खोल लेती, अगर मेरा मतलब कुक अच्छा होता तो मैं व्लॉग ही ना बनाती। और व्लॉगिंग में भी कोई शौक से आता है तो कोई मजबूरी से आता है। शौक जो होते हैं पूरे होते हैं बड़े लोगों के, अमीर लोगों के, और जो मजबूर होते हैं वो मिडिल क्लास ही होते हैं, मेरे जैसे। अच्छा, मैं इस प्याज वगैरह काट लूँगी। और आज मैं इतनी थकी हुई थी, बहुत थकी हुई थी, और मैं नादरा ऑफिस गई हुई थी। अगर आप लोग नादरा ऑफिस कभी गए हो तो आप लोगों को पता होगा कितनी ख्वारी होती है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं वहाँ से आई हूँ, सुबह नाश्ता किए बगैर गई थी और मुझे तकरीबन 3 बज गए थे। मैं 3 बजे घर वापस आई थी और 3 बजे गैस भी नहीं थी। तो अब तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि 6 बजे तक शाम होने लग जाती है। तो 3 बजे के बाद शाम 6 बजे गैस आई, 6 बजते ही फिर मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी और जल्दी जल्दी सारे काम किए। और मैंने प्याज भी टोकरी में नहीं काटे हैं, फ़ौरन से कुकर में ही धो के प्रेशर कुकर में ही काट लिए थे। और प्रेशर कुकर में जल्दी सालन बन जाता है। मैंने सोचा जब तक ये ब्राउन हो जाते हैं प्याज तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे मेरे जाने के बाद, बस बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, बोटल्स वगैरह, और ये किसी मतलब चाय वगैरह पी थी तो उसके ही बर्तन थे। मैंने स्पीड भी फास्ट किया, वैसे मैं धो भी बहुत फास्ट फास्ट रही थी कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। गैस क्योंकि लेट आने लग जाती है। अच्छा, फिर इसमें मैं टमाटर वगैरह काट के डाल दूँगी। मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ, कोई मसाला कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक मिर्च डालती हूँ। ज़्यादातर मैं हरी मिर्च यूज़ करती हूँ क्योंकि लाल मिर्च से सेहत अच्छी नहीं रहती है, सब्ज़ मिर्च से काफ़ी अच्छी रह जाती है। मैं ये सब काट के इसमें नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। मिर्च असल में मेरे डब्बे मैंने आज धोने के लिए रखे हुए थे तो मैंने आज धोए ही नहीं है। तो मैं सुबह सुबह में सारा किचन मैंने क्लीन करना है तो ना सारा कुछ सुबह ही धो लूँगी। और राशन भी अभी ये सारी मिक्स, मतलब माश की दाल, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल सब मिक्स करके लेके आए थे। तो पता नहीं उनको क्या शौक चढ़ा हुआ था, बट मुझे लगा अच्छी भी नहीं बनेगी। मैं भी बहुत गुस्से से बना रही थी, टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था, बहुत मतलब मज़े की बन गई थी। अच्छा, दाल भी किसी कंपनी की अच्छी हो ना उसी की ही अच्छी लगती है, वरना अगर कोई दाल तो ऐसी आती है पूरा दिन चढ़ा के खड़े रहो, बिल्कुल नहीं गलती ही नहीं है जितना उसको प्रेशर लगा लो, और टेस्ट भी नहीं आता। ये अच्छी वाली दाल थी, आई थिंक बता रहे थे सुप्रीम की है, अच्छी बनेगी। तो अच्छी बन गई थी। थोड़ा सा पानी रह गल तो गई थी बिल्कुल अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा पानी रह गया था तो मैंने सोचा ये भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो थोड़ा सा उसको मैंने बॉईल करने के बाद मैंने रोटियां डाली, जल्दी जल्दी रोटियां पकाई। बच्चे बच्चे भी साथ ही, वरना हम लोग साथ बैठ के खाते हैं, लेकिन बच्चों को भूख भूख बहुत लगी हुई थी। लंच तो वैसे स्कूल लेके जाते ही हैं, फिर भी उनको भूख लग ही जाती है शाम तक, अभी खाना खा के फ़ौरन वो सो भी जाते हैं। अच्छा, मैं रोटियां बनाऊंगी और साथ ही बच्चे आते जा रहे हैं और अपनी अपनी रोटी लेते जा रहे हैं। अभी मैं अपने और अपने हस्बैंड का खाना लेके जा रही हूँ, वो लोग खा रहे हैं बैठ के। और वो सलाद दी है, प्याज मैं तो कभी नहीं खाती हूँ, वही खाते हैं। अच्छा, हमने खाना वगैरह खा लिया था, अब मैं बिस्तर बनाऊंगी। पहले तो ये कुशन वगैरह बच्चों ने नीचे फेंके हुए थे, सारे टीवी वगैरह देख रहे थे तो सारा खिला किया हुआ था। मैं ये सारा कुछ सेट कर लूँगी और उसके बाद बिस्तर बना लूँगी। अभी यहीं पे ही हम लोग बिस्तर बिछा लेते होते हैं, गर्मियों में तो ऐसे ही सोते हैं। और फिलहाल कूलर उस साइड पे रखते थे, मैंने सेटिंग सर्दी आने के बाद चेंज कर दिया, पंखा यहीं पे ऊपर लगा हुआ है तो यहीं पे सब सो जाते हैं। यहाँ बिस्तर बना के, अब सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी तो फिर हम सब बेड पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तकरीबन,
अभी कुछ सेटिंग वगैरह रहती है, वहाँ पे पंखा भी नहीं है। अभी पंखे की जब तक ज़रूरत है तो यहीं पे सोएंगे तकरीबन ही। अच्छा, मैं बिस्तर बच्चों का यहाँ पे बच्चे, मैं और मेरे 3 बच्चे सोते हैं और मेरे हस्बैंड का साथ उसी साइड पे मैं बिस्तर बनाती होती हूँ। अभी मैं बिछाती जा रही हूँ और शरारतें की जा रही हैं और उस साइड पे हस्बैंड सोते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के साथ यहाँ मैं सो जाती होती हूँ। और मेरी छोटी बेटी बच्चों को बहुत तंग करती है, इसलिए मैंने उसको एक साइड पे अपने बाबा की जगह पे सुला दिया कुछ देर के लिए, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह खैर साहब भी आते हैं, तो इसलिए अब मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं जब बच्चे सब, मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि सब सो जाएं तब मैं, मतलब इनको सुलाने के बाद चाय वगैरह बनाऊँ, चाय दूँ। लास्ट काम मेरा रात को चाय ही होता है। पहले मैंने दूध चेक किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ख़राब, मैं सुबह ना वो फ्रिज बंद करके गई थी, मतलब मैंने बंद किया था कि कुछ देर के बाद धोऊंगी, तो मुझे अचानक काम आ गया तो मुझे जाना पड़ गया, तो इसलिए मैं चेक करती दूध तो ख़राब नहीं है। पहले मैं चाय बना, मैंने चाय चढ़ा दिया। चाय चढ़ाने के बाद मैंने दाल डाली है, मतलब डाल के फ्रिज में रखी है। सारे बर्तन साफ़ किए हैं, जो रह गए थे बाकी, मतलब खाना खाने के बाद वाले, वो धोए। और फिर अब बस चाय का बर्तन ही रह जाएगा। सारे किचन को साफ़ करके लास्ट अब मैं हस्बैंड को वो दूंगी, क्या कहते हैं, चाय दूंगी। चाय देने के बाद फिर मैं आके चाय का बर्तन धोऊंगी और फिर मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। अभी ना बताते हुए भी मुझे सुकून मिल रहा था है कि रात को इतना काम, मतलब सारे काम निपटा के जब सोता था बंदा सुकून से सोता है। अच्छा, चाय बॉयल ही नहीं आ रहा था, हम हीट गन को चलाया तब जाके थोड़ा सा बॉयल आया। गैस कम थी, मैंने सोचा गैस पे ही बन जाए, हीट गन की जहमत ना करूं, क्योंकि बिल गैस के भी बहुत आ रहे हैं, बिजली के भी बहुत आ रहे हैं, तो कंजूसी वगैरह भी करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड चलाने भी अब कम देते, कहते ना चलाया करो। और मैं सारे काम निपटा के आके यहाँ पे लेटी हूँ और इतना अच्छा नज़ारा था, मतलब कि चाँद की रोशनी बहुत प्यारी लग रही थी, इतना चाँद चमक रहा था लाइट की तरह। लाइट भी चली गई थी इस वक्त पे, और मेरी नाइट रूटीन भी ख़त्म हो गई और मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।